छत्तीसगढ़ के 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ी ईडी की चार्जशीट राज पर राज उगल रही है और बड़े गहरे राज उगल रही है। 9,000 पन्नों की चार्जशीट में कई सफेद पोशों के नाम आ रहे हैं। ईडी के मुताबिक घोटालेबाजों ने काली कमाई के लिए ABCD सिस्टम बना रखा था, जिसमें अवैध वसूली से लेकर हराम के पैसों की बंदरबांट तक शामिल थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चैतन्य बघेल के राजदार लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने ईडी के सामने कबूल किया है कि उसने 100 करोड़ रुपए तांत्रिक के श्रीवास्तव और 800 करोड़ रुपए प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए थे। वहीं ईडी ने बताया कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले की काली कमाई को अपने प्रोजेक्ट ग्रीन विट्ठल प्रोजेक्ट में लगाया है। और क्या क्या राज उगल रही है ईडी की डायरी, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की चार्जशीट के मुताबिक EOW और ACB ने 29 जून 2024 को ACB कोर्ट रायपुर में पहली चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें पता चला कि आरोपियों ने एक आपराधिक साजिश रची और अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोपियों ने एक सिंडिकेट के रूप में विभिन्न अवैध और कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया और जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देकर सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया और अनुचित फायदा लिया। EOW और ACB ने 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की थी, जिनके मुताबिक आरोपियों ने शराब के अवैध कारोबार से 2,563 करोड़ रुपए की काली कमाई की थी। पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, A, B और C। पार्ट A में शराब कारोबारियों से मिले कमीशन, B में छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में डिस्टिलर, होलोग्राम निर्माता, शराब कारोबारी, ट्रांसपोर्टर्स और जिला आबकारी अधिकारियों के गठजोड़ से अवैध शराब के कारोबार और C में कमीशन की बंदरबांट शामिल थी। आरोपियों ने पार्ट A से 3 अरब 19 करोड़ 32 लाख 67,275 रुपए, B से 21 अरब 74 करोड़ 67 लाख 36,000 रुपए और C से 70 करोड़ रुपए यानी कुल 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की थी। ईडी ने यह भी बताया कि शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने में किसकी क्या भूमिका थी। चार्जशीट के मुताबिक घोटाले में आबकारी विभाग के तत्कालीन सचिव अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से खरीदी गई शराब पर वसूले गए अवैध रिश्वत कमीशन को बढ़ाने और शराब दुकानों से बिना शुल्क वाली शराब की बिक्री के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चूंकि आबकारी नीति में संशोधन, CSMCL का निर्माण, FL10A नीति जैसे सभी आबकारी मामलों को आबकारी मंत्री से अनुमोदन मिलना था, इसलिए तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा को भी शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग की ओर से प्रस्तुत सभी फाइलों को मंजूरी देने के लिए शामिल किया। इस ऑपरेशन में अरुणपति त्रिपाठी को कवासी लखमा, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, निरंजन दास और बाकी लोगों का भी पुरजोर सहयोग मिला। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनवर ढेबर ने नकदी इकट्ठा करने का काम विकास अग्रवाल यानी सुब्बू और रसद का काम अरविंद सिंह को सौंपा था। इस तरह छत्तीसगढ़ में एक बड़े शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट ने आकार ले लिया। ईडी ने यह भी बताया कि विकास अग्रवाल अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। जांच में पता चला कि पार्ट A और पार्ट B की कुल रकम में से सबसे बड़ी रकम लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल कलेक्ट कर रहा था, जिससे जुड़े तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स ईडी के पास मौजूद हैं। पप्पू बंसल ने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर शराब घोटाले से मिले 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को संभाला था। पप्पू ने बताया कि वो दीपेन चावड़ा के जरिए अनवर ढेबर से अवैध पैसा कलेक्ट करता और राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाता था। ईडी के मुताबिक राम गोपाल अग्रवाल तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष थे और फिलहाल उनका पता नहीं चल रहा है, यानी वो फरार हैं। राम गोपाल अग्रवाल के लिए तय पैसा उनके तत्कालीन सहायक देवेंद्र दड़सेना कलेक्ट करता था। अग्रवाल ने चैतन्य बघेल के कहने पर के श्रीवास्तव को 80 से 100 करोड़ रुपए पहुंचाए थे। अग्रवाल ने चैतन्य बघेल को भी 5 करोड़ रुपए दिए थे।
ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन्स को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि चैतन्य ने शराब घोटाले से हुई अवैध कमाई का इस्तेमाल विट्ठल ग्रीन्स में किया है। लक्ष्मी नारायण बंसल ने चैतन्य के खाते में 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे, जिसे विट्ठल ग्रीन्स में लगाया गया। वहीं सहेली ज्वेलर्स से मिले 5 करोड़ रुपए से चैतन्य बघेल ने जमीन खरीदी और प्रोजेक्ट में लगाया। फिर करीब 5 करोड़ रुपए त्रिलोक सिंह ढिल्लों की संस्थाओं से मिले और ये पैसे भी प्रोजेक्ट में ही खपाए गए। कुल मिलाकर सिंडिकेट ने पूरी प्लानिंग के साथ शराब घोटाले को अंजाम दिया और सरकारी खजाने को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। अब देखना यह होगा कि ईडी की डायरी आगे और क्या क्या गहरे राज उगलने वाली है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।